छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर वार किया है। प्रदेश में धान खरीदी और किसानों के हालातों को लेकर सरकार पर शायराना अंदाज में तंज कसा है। रमन सिंह ने कहा है कि प्रदेश का किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि किसानों का धान जितना बारिश से नहीं भीगा, उससे ज्यादा किसानों की आंसुओं से भीगा है। डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान पर तंज भी कसा है। कि माफी मांगी किसानों से माफी तो कांग्रेस को मांगना चाहिए, जो इस बार जितना रुलाया है, जितना पानी में नहीं भींगा धान उतने आंसुओं में भींगा है। धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह खुद को छत्तीसगढ़ समझ रहे हैं। प्रदेश के किसानों ने बीजेपी को 15 सीटों पर ला दिया, इसलिए बीजेपी नेता रो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के निर्देशों पर सीएम ने कहा कि डी पुरंदेश्वरी बहुत जल्द थक जाएंगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी रमन सिंह की जेबी संस्था बनकर रह गई है, ये बात उन्हें जल्द समझ में आ जाएगी। रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगले साल से निजी मंडी में धान बेचना चाहिए। अपने आप को छत्तीसगढ़ समझ लिए। रमन सिंह के आंसू बह रहे हैं क्योंकि किसानों ने ही उनको रुलाया है। जो 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई, वो उसका कारण ही किसान है। पुरंदेश्वरी देवी अभी बहुत जल्दी थक जाएंगी। छत्तीसगढ़ रमन सिंह के जब तक के भारतीय जनता पार्टी में कब्जा रहेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है और जो उनके जेबी कार्यकर्ता है उनको सब जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य यहां नहीं दिखाई देता। सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी रायपुर से। सत्य प्रकाश, बड़ा सवाल है कि धान खरीदी तो बंद हो गई, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। और दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह को 15 सीटें आने पर अभी भी उसी अंदाज में निशाना साध रहे हैं। देखिए, दरअसल गाहे बगाहे बीजेपी में कार्यकर्ता जो हैं इस बात को लेकर खुलकर सामने आते रहे हैं कि जो नेतृत्व 15 साल तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से शासन करता रहा, उसी नेतृत्व को सत्ता जाने के बाद भी कमान लगभग सौंप दी गई है। और इससे कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा शासन के दौरान बीजेपी कार्यकाल में होती रही है, अब विपक्ष में होने के बाद भी कार्यकर्ताओं को वो तरजीह जो है वो क्या संगठन में नहीं मिल पा रही है। इस बात को लेकर कई दफा भीतर खाने से आवाज बीजेपी में उठती रही है, कई दफा बाहर खाने भी ये आवाज बुलंद करते हुए कार्यकर्ता पिछले 2-2.25 सालों में दिखाई दिए हैं। इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी पूर्ववर्ती बीजेपी के आला नेताओं पे, पूर्ववर्ती मंत्रियों पे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पे लगातार निशाना साधती रहती है। सीएम भूपेश बघेल ने भी जिस तरह से निशाना साधा है और जिस तरह से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के जेबी संगठन एक तरह से प्रदेश में बीजेपी को करार दिया, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे एक बड़ा निशाना उसी को लेकर है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का गाहे बगाहे गुस्सा फूटता हुआ नजर कई दफा आता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें तो प्रदेश में जिस तरह से धान खरीदी खत्म होने के बाद भी धान पे, किसान पे सियासत जारी है, वो कहीं ना कहीं अब और परवान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से जब किसानों की परेशानी को लेकर, धान खरीदी में व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में ये कहा कि जितना पानी से धान नहीं भीगा है, मतलब जितना बारिश से धान नहीं भीगा, उतना किसानों की आंसुओं से धान भीगा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जब बरसात हुई तो कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें जरूर सामने निकल के आई कि धान भीगे हैं। अभी भी जो मौजूदा हालात है, लाखों क्विंटल धान जो है वो अभी भी कस्टम मिलिंग के लिए गए नहीं है, मतलब उसका उठाव नहीं हुआ है। वो खरीदी केंद्रों में या जहां पे रखने की व्यवस्था वहीं पे रखे हुए हैं। खुले में भी कुछ जगहों पे ऐसी स्थिति दिखाई दी कि धान रखे रहे और बाद में उसे ढकने की व्यवस्था की गई। हालांकि सरकार बार बार ये तर्क देती है कि अपनी तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सत्य प्रकाश, चीजों में सवाल ये है
कि तर्क कुतर्क एक तरफ, लेकिन अब जब सियासत होती है तो इन सब चीजों को नहीं देखा जाता है और अपनी अपनी बात रखी जाती है, अपना पक्ष मजबूत रखा जाता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।